हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रैक इट विद साक्षी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स परसेंटेजेस के। आई होप आपको परसेंटेजेस की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, टिप्स, ट्रिक्स सब समझ में आई होंगी और आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस बेसिक्स में भी प्रैक्टिस भी किए होंगे। अगर नहीं किए तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो, विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Right. So first is the percentage increase in dropouts from a school is as follows. 2010 से 11 का दिया हुआ है और उसके बाद 2011 से 12 का दिया हुआ है एंड देन 2012 से लेके 2013 तक का दिया हुआ है। सो 3 years कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन ड्रॉपआउट्स फ्रॉम 2010 to 13, राइट? ओके, प्लीज पॉज एंड सॉल्व। सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ ड्रॉपआउट्स इन 2010 बी 100, तो 100 मानते हैं। फिर 20% का इंक्रीज मतलब 120 अपॉन 100, 1.2 या फिर 6 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। देन 10% इंक्रीज मतलब 110 अपॉन 100 विच इज 1.1। सो 120 इंटू 1.1 इज 132। देन है 25% का इंक्रीज विच इज 125 अपॉन 100। सो मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से या फिर 1.25 से। So 132 multiplied by 1.25 is 165, right? 2010 में 100 थे, 13 में 165 है, तो जो इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना होगा? 165 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100%, विच इज 65%, राइट? मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स मैंने दिया हुआ है, वो किससे मल्टीप्लाई करना होता है अपन को। जैसे अगर 25% का इंक्रीज है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 125 अपॉन 100 से, विच इज 5/4 और 1.25 इज द सेम थिंग, राइट? सेकेंड देखते हैं, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम गोज अप बाय 30%, by what percentage should it be reduced to bring it down to the original price? Please pause and solve. इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखा था हमारे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। इनिशियल प्राइस हम 100 मानते हैं, ठीक है? तो जो उसकी प्राइस है वो एक्चुअली 1.3 से मल्टीप्लाई होकर 130 हो जाएगी, तो 30% का इंक्रीज है। तो अब हमें 130 से वापस 100 पे जाना है, राइट? तो हमें क्या करना है, बेसिकली परसेंटेज रिडक्शन देखना है कितना होगा, विच विल बी 130 माइनस 100 अपॉन 130, बिकॉज 130 अब हमारा बेस है, 130 से हमें रिड्यूस करना है। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? 130 से, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा 23.08%। Third, the cost of 8 bananas is equal to the selling price of 12 bananas. Okay, find the profit or loss percentage. Please pause and solve. Let the CP of 1 banana be ₹1, तो cost price of 8 bananas होगी ₹8 और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cost price of 8 bananas is equal to selling price of 12 bananas. So selling price of 12 bananas भी हो गई 8, ठीक है? सेलिंग प्राइस तो हो गई 8 12 बनानास की, पर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 12 बनानास की? 1 इंटू 12 विच इज 12, राइट? सो यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, 12 है, और सेलिंग प्राइस 8 ही है, तो हमें लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा? योर सी पी माइनस एच पी डिवाइडेड बाय सी पी, कॉस्ट प्राइस। सो 12 माइनस 8 अपॉन 12 इंटू 100% इज 33.33%। बेसिकली लॉस है और लॉस परसेंटेज है 33.33%। A trader earns 25% by selling a shawl for ₹20. Selling price जब 20 है तो उसको profit हो रहा है 25% का। Find this profit or loss percentage if you would have sold it for ₹18. 18 पे होता तो कितना loss या कितना profit percentage होता? Please pause and solve. Solution, देखिए selling price है 20, प्रॉफिट है 25%। सो जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो ऑब्वियसली SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी विच इज 16, मतलब 16 को अगर अपन 25% से इंक्रीज करेंगे तब हमें 20 मिलता है, राइट? सो कॉस्ट प्राइस इज 16। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अगर उसको 18 पे बेचते तो क्या होता? कॉस्ट प्राइस 16 है, सेलिंग प्राइस 18 है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो अब हमें इसमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100%, which is 18 minus 16 divided by 16 into 100%, which is 2 by 16 into 100%, which is 12.5। मैं आपको बताया था ना 1/8 होता है 12.5, ये हमने देखा था उस वाली वीडियो में, टिप्स एंड ट्रिक्स वाले में, राइट? सो 1/8 जैसे हमें देखा, फटाफट से हमने देखा 12.5%। सिंपल, दिस विल बी इज प्रॉफिट परसेंटेज, राइट?
सो थैंक यू गाइज, अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस देखेंगे परसेंटेजेस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, आते हैं इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में, राइट? सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल।